वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आर यादव। आज हम सब लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन देखना है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब इसके बाद हमें इसका हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में हम लोग देखते हैं कि आई और वी के साथ, केवल आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग किया जाता है। शैल बी, केवल आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग किया जाता है। और अन्य सब्जेक्ट के साथ, अन्य सब्जेक्ट विल बी का प्रयोग किया जाता है। अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमें अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें देखना है कि इसका रूल देखेंगे। सबसे पहले रूल में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी लगाएंगे। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। इसके तुरंत बाद हमें जो है ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कि पिताजी एक पत्र लिख रहे होंगे। पिताजी एक पत्र लिख रहे होंगे। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो ये टेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं रहे होंगे आया है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पिताजी, सब्जेक्ट यही है पिताजी। पिताजी के लिए हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या लगाया जाता है, द फादर। एक फादर होता है, हम लोग द लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें यहाँ शैल बी और विल बी में से इसके साथ फादर के साथ हमें विल बी लगाना है, क्योंकि आई और वी के साथ शैल बी लगता है। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि फादर यानी द फादर एक वचन है। अब इसमें हमें एक वचन और बहुवचन से नहीं मतलब रहता। हमें ये देखना रहता है कि आई और वी आया है कि अन्य सब्जेक्ट आया है। तो ये अन्य सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग विल बी लगाएंगे। विल बी हो गया। विल बी के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। मेन वर्ब यहाँ लिखना आया है, राइट हो जाएगा। ये ई होता है, ई को हटा के तब आईएनजी जोड़ देते हैं। ई को हटा के आईएनजी जोड़ देते हैं। हम लोग देख रहे हैं राइटिंग हो गया। राइटिंग के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि एक पत्र आया है, राइटिंग अ लेटर। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं।
ऐसे ही हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल सबसे पहले देखेंगे। इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें जो है शैल या विल लिखना है, इसके तुरंत बाद नॉट लगाना है, नॉट के तुरंत बाद बी लगाना है, बी के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आईएनजी जोड़ने के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। वे लोग अपने पूर्वजों को नहीं याद कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं कि रहे होंगे आया है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या आया है? वे लोग। वे लोग की इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि दे होता है। अब दे आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। हम लोग यहाँ विल लगा देंगे। इसके बाद विल के तुरंत बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में तुरंत नॉट लगा देना है। नॉट के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें बची हुई सहायक क्रिया भी है, नॉट के तुरंत बाद लगेगी। अब हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग देख रहे हैं कि याद करना आया है। अब अगर कोई सब्जेक्ट याद किया जाता है उसके लिए लर्न लगाते हैं, लेकिन यहाँ पूर्वज को याद कर रहे हैं, रिमेंबर लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रिमेंबर में आईएनजी जोड़ देंगे तो रिमेंबरिंग हो जाएगा। रिमेंबरिंग हो गया। रिमेंबरिंग के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें अपने पूर्वजों को आया है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट दे है, तो अपना का जो इंग्लिश होगा दियर हो जाएगा। यहाँ दियर लिख लेंगे और दियर के तुरंत बाद हम लोग जानते हैं पूर्वजों की जो इंग्लिश होती है एंसेस्टर होती है। एंसेस्टर होता है, तो हम लोग पूर्वजों आया है इसलिए एंसेस्टर्स लिख देंगे। अब इसमें का की के को इसका कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ऐसे इसका ट्रांसलेशन हो जाता है, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइप देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें फर्स्ट टाइप इसका हम लोग रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहेगा तो शैल या विल सबसे पहले लग जाएगा। शैल या विल सबसे पहले लगा देंगे। इसके बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नॉट लगेगा। नॉट के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं बी लगा देंगे और बी के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें जो है इसका वाक्य देखना है। वाक्य में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि
क्या वह नई नई वस्तुओं की खोज नहीं कर रहा होगा? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या वह नई नई वस्तुओं की खोज नहीं कर रहा होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आ रहा है तो टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें रहा होगा आया है इसलिए टेंस हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या शब्द आया है, क्या शब्द आया है तो यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमें सबसे पहले शैल या विल लगा देना है। तो हमारा सब्जेक्ट वह आया है, इसकी इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि ही होता है। ही होने के नाते इसके साथ हमें सहायक क्रिया विल लगाना है। तो विल सबसे पहले हो जाएगा। तो विल के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ वह आया है, वह के लिए हम लोग जानते हैं ही यूज किया जाता है। ही के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर नॉट आया है तो नॉट लगाना है, नॉट नहीं आया तो नॉट नहीं लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नहीं शब्द आया है, इसके लिए तुरंत हमें जो है नॉट लगा देना है। नॉट के तुरंत बाद बची हुई सहायक क्रिया भी यही लगेगी। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। मेन वर्ब यहाँ खोजना आया है। अब खोजने का हम लोग जानते हैं कि डिस्कवर होता है, तो हम लोग डिस्कवर में आईएनजी जोड़ देंगे। डिस्कवरिंग हो गया। डिस्कवरिंग के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि नई नई वस्तुओं की, इतना लंबा आया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि नई नई वस्तुओं। अब अगर इंग्लिश में हम लोग देखते हैं हिंदी में नई नई, अगर हिंदी में दो आया, कोई भी वर्ड दो बार आया हो तो उसकी इंग्लिश जो है एक ही बार होती है। तो हम लोग नई नई की इंग्लिश न्यू लिख देते हैं। न्यू हो गया और इसका थिंग्स लिख देंगे, थिंग्स हो जाएगा। अब इसके तुरंत बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ऐसे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हमें यह देखना है कि जो फर्स्ट टाइप का रूल है, उस फर्स्ट टाइप के रूल में हमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। तो क्वेश्चन वर्ड में हम लोग जानते हैं कि सेकंड टाइप में सबसे आगे हमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। इसका जो रूल होता है, रूल में हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब ये सेकंड टाइप का रूल बन गया। सेकंड टाइप के रूल में हमें एग्जाम्पल देखना है। हम लोग जंगल में जंगल में क्यों घूम रहे होंगे। यहाँ जो क्यों शब्द आया है, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि क्यों शब्द की जो अंग्रेजी होती है सबसे पहले लिखी जाती है। अब इसकी अंग्रेजी जो है हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी जो है वाई लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग जानते हैं कि वाई होता है। वाई लगा दिए। वाई के तुरंत बाद हमें ये देखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के अकॉर्डिंग लगेगा। हम लोग की इंग्लिश वी होती है, वी के अकॉर्डिंग सेल लग जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेल लगा दिए। सेल के तुरंत बाद सब्जेक्ट यानी वी, वी हो गया।
वी के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नाट, अगर नाट आया है तो नाट लगा देना है, नाट आया ही नहीं है नाट नहीं लगाना है। इसके बाद बची हुई सहायक्रिया यानी बी है, बी भी लगा देना है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, घूमना आया है। अब जंगल में घूमने के लिए हम लोग वांडर लगाते हैं, WANDER कर देते हैं, वांडर में ING जोड़ देंगे, वंडरिंग हो गया। अब इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें आया ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट आया है यानी अदर वर्ड। हम लोग अदर वर्ड एकदम लास्ट में लिखते हैं यानी इन द फॉरेस्ट लिख देंगे, इन द फॉरेस्ट लिख देंगे, इन द फॉरेस्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे ही हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसका यूज ऑफ हु देखेंगे। यूज ऑफ हु में यूज ऑफ हु देखेंगे। हम लोग जानते हैं हु का जो रूल होता है, हु का हम लोग जानते हैं कि यदि वाक्य में कौन शब्द आए उसके लिए हु का प्रयोग किया जाता है। और हु में हम लोग जानते हैं कि हु स्वयं एक वचन सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है। हु के साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। अब हु का हम लोग रूल देखेंगे। इसका रूल जो है, इसके रूल में हमें सबसे पहले हु लिखना है, हु के तुरंत बाद इसका हेल्पिंग वर्ब विल लगा देंगे। इसके तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है, यदि नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं तो नॉट हटा देंगे। इसके तुरंत बाद बी लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। अब इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। बगीचे में पौधों को पानी कौन दे रहा होगा? बगीचे में पौधों को पानी कौन दे रहा होगा? इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन शब्द आ रहा है, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि कौन शब्द आ रहा है, तो इसके लिए हु का प्रयोग किया जाता है। हम लोग यहाँ हु लगा देते हैं। अब कौन शब्द आया तो इसके लिए हम लोग हु लगा देते हैं। हु सबसे पहले लगेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें हु लिख देना है। हु के तुरंत बाद हमेशा विल लगेगा हु के साथ, तो हम लोग विल लगा दिए। विल के तुरंत बाद नॉट नहीं आया, नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नॉट आएगा तो लगा लेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसके बाद बी लगेगा। बी के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब इसमें पानी देना आया है, पानी देने का वाटर होता है, वाटर में वाटरिंग कर देंगे ING जोड़ के, तो वाटर में ING जोड़ दिए, वाटरिंग हो गया। वाटरिंग के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पौधों को आया है, वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड भी आया है, तो हम लोग आगे लिख देते हैं इन द गार्डन, इन द गार्डन, द गार्डन हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब हमें यूज ऑफ नेवर लिखना है। यूज ऑफ नेवर लिखना है। यूज ऑफ नेवर का आगे रूल लगाएंगे।
इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें जो है इसका हेल्पिंग वर्ब यानी शैल और विल, शैल या विल, इसके तुरंत बाद हमें जो है नेवर लगा देना है। नेवर के तुरंत बाद हमें बी लगाना है। अब बी के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। आईएनजी के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं, आईएनजी के तुरंत बाद हमें जो है ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसका वाक्य हम लोग देखेंगे कि हम लोग मेला कभी नहीं हम लोग मेला कभी नहीं देख रहे होंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कभी नहीं शब्द आया है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि नेवर का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आया है, हम लोग के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग के लिए इंग्लिश हम लोग वी लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें वी लगा देना है। वी के तुरंत बाद हमें शैल का यूज करना है, तो ये शैल हो गया। शैल के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि नेवर, इसके तुरंत बाद हम लोग नेवर लगा देंगे। नेवर में हम लोग देख रहे हैं कि नेवर लगा दिए। नेवर के तुरंत बाद हम लोग बी लगाएंगे। अब बी के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब हम लोग जानते देखना यानी सी आया है, सी में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंग हो गया। अब सिंग के तुरंत बाद हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में हमें यानी मेला आया है, तो मेला के लिए हम लोग जानते हैं कि द फेयर लगाते हैं, द फेयर हो जाएगा। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसे इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। अब हम लोग आगे अगले वीडियो में मिलेंगे।